हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार है और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल लेट्स बी प्रैक्टिकल में। आज का टॉपिक जो बहुत ही अच्छी टॉपिक मैंने ली है। क्या आप अपना भाग्य खुद लिख रहे हो या कोई और लिखता? आइए आज इसी बात पर मैं इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। आप सबके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आप सबको लाभ मिले। आइए, जो मैंने आज टॉपिक लिया उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, क्या आप अपनी भाग्य स्वयं लिख रहे हो या कोई और लिख रहा या कोई और लिख रहा है? देखिए, होता क्या है कि हम लोग के जीवन में आज के समय में कई लोग स्वयं लिखते हैं। वो सुबह जगते हैं, वो अपना डेली का रूटीन लिखते हैं कि आज क्या क्या करना है, आज क्या क्या करना है। और उसमें वो 90% सफल भी होते हैं कि जिस जो वो पूरे दिन की दिनचर्या एक लिखते हैं उसमें वो पूरा सफल भी होते हैं। और 90% जो वो लिखते हैं वो काम वो पूरा करते हैं। जो नहीं लिखते हैं क्या क्या करना है उसका कोई और लिखता है। सपोज अगर आपने नहीं लिखा है कि आज आपको क्या क्या करना है, तो आप ऐसी चीजों में उलझे रहेंगे जहां से आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होने वाला। ये लिख के ले लीजिए, ध्यान रख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप आज क्या करने वाले हो, उसको आपने एक पेपर पेन पे नहीं लिखा है तो समझिए कि कोई और लिखेगा फिर आपके लिए। लेकिन जो वो लिखेगा कोई और, वो अपने बेनिफिट के लिए लिखेगा, लेकिन आपके लिए लिखे लेकिन बेनिफिट उसको हो। वो इसलिए होगा कि आपने अपना कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, दूसरे बंदे ने लिखा, अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने आज कुछ नहीं लिखा कि आपको कितने बजे क्या करना है, आप क्या कर, आपके पास आज के समय में इंटरनेट है, फोन है, आप फोन पर किसी का यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, राइट? वैसी वीडियो नहीं देखोगे जहां से आपको कुछ मिलने वाला, कुछ ज्ञान मिलने वाला या कुछ सीखने को मिलने वाला, नहीं, फालतू की वीडियो भी देखोगे या कोई सीरियल देखोगे या ऐसी काम में उलझे रहोगे जहां से आपको एक 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 किसी भी प्रकार का, ना तो आप पैसे ले कमा रहे हो, ना ही आपकी बुद्धि बढ़ रही है, ना ही कुछ अनुभव सीख रहे हो, आप वैसे काम में उलझे रहो। तो आपको अपने भाग्य स्वयं लिखने के लिए आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि आपको रोज क्या क्या करना है। एक एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। सुबह जगिए, सुबह जग के आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर नहीं लिखते हैं तो आपका जो कोई भाग्य है वो कोई और लिखेगा। आप किसी दूसरे के, आपके ये दास या फिर गुलाम, या आपके ये कि समय समय आपको चलाएगा। अगर आपने समय को समय पे फिक्स नहीं किया कि आपको क्या करना है किस समय, तो फिर समय, आप जानबे करते समय जो है सर्वे सर्वा है। समय आपका फिक्स करेगा कि आपको कब क्या करना है। आप नहीं फिक्स करोगे, फिर समय फिक्स करेगा आपका डेली रूटीन। आप सुबह जगोगे, फ्रेश होगे, नाश्ता करोगे, फिर टहलने जाओगे, फिर आओगे, लंच करोगे, फिर शाम होगी, फिर खेलने जाओगे, फिर कुछ कुछ इधर उधर की बातें करोगे। तो वो क्या है कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि किस समय क्या करना, समय डिसाइड कर रहा आपके लिए। समय डिसाइड करेगा कि आप क्या कर रहे हो। वही, अगर आप समय को डिसाइड करते हो, समय को कहते हो कि डियर माई टाइम, आई विल डू दिस वर्क ऑन दिस टाइम। अगर आप समय को कहते हो कि मेरे भाई मैं इस समय पे ये काम करूंगा जहां से मुझे बेनिफिट होगा, पैसे की बेनिफिट होगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो समय भी कहता हाँ भाई करो तुम, मैं तुम्हारे साथ।
इसी का उल्टा अगर आप देखिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा तो समय भी नहीं बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। समय बताएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि आपने समय को कहा ही नहीं कि हमको ये करना है। इसलिए समय को कहना पड़ता है। कहते हैं ना कि भगवान भी मन की बात नहीं जानते हैं। भगवान को भी अगर कुछ चाहिए आपको तो भगवान को जाके बोलना पड़ता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप इसमें मेरी सहायता कीजिए। तभी वो सहायता करे, वो चाहे आपका किसी भी प्रकार का सहायता हो, मोरल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, आपको सपोर्ट करेंगे। वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे लेकिन आदमी भेजेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके माता पिता हो गए, आपके गुरु हो गए, आपके शुभचिंतक हो गए, ये सब आपके सपोर्ट में रहे। तो इसीलिए बताना पड़ता है। इसीलिए आपको समय को कहना पड़ेगा कि भाई मैंने इस टाइम पे ये काम डिसाइड किया है, मुझे अलार्म अलर्ट कर देना, मुझे अलार्म कर देना कि मैं इस टाइम पे यही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल कि वो दूसरा काम अर्जेंट ना हो इस काम से। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना भाग्य स्वयं लिखना। एक और उदाहरण देता हूं। अगर आप मान लीजिए पढ़ लिख लिए, ठीक है, और अगर आपने जॉब के पर्पज से पढ़ा, ठीक है, तो जॉब में भी आप अपना जो है किस्मत 90% लोग नहीं लिखते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं, लिख पाते हैं, क्योंकि जॉब आप करेंगे तो आपको उसके गाइडलाइन के अनुसार चलना। हाँ, आप उसमें मदद करेंगे, बट आपका पर्सनल ग्रोथ लिमिटेड हो। ग्रोथ यहाँ भी है, जॉब में भी ग्रोथ है। लोग एंड ट्रेनी से लेके सीईओ तक बनते हैं, यही एक प्रोसेस है। ट्रेनी, फिर जो है उसके बाद आप ये कह लीजिए कि लेवल वन में आज एनालिस्ट, फिर सीनियर एनालिस्ट, फिर लीडर या टीम लीड, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर वीपी। ये से एक हायरार्की है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल होता है ना वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। आप पर्सनल जो आप कहिए कि ज्ञान, एक्सपीरियंस, नॉलेज सब कुछ मिलेगा यहाँ। पैसे की बात जब आएगी तो आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड नहीं है। आप अनलिमिटेड पैसा अर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आप अपना भाग्य जो है 100% नहीं लिख रहे हैं। इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आपको वो वो डिसीजन वाली चीज नहीं दी जाती ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिसीजन लो। नहीं, खुद डिसीजन नहीं ले सकते आप। या तो आपकी एक टीम होगी, या आप बोर्ड ऑफ, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर हो तो आपको वहां पे अपना व्यू देना होता है, आपका अपना कंसर्न रखना पड़ता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो यहाँ भी आपकी जो फुल पोटेंशियल है, फुल डिसीजन कैपेसिटी है, फुल, वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओ। ठीक है। तो यहाँ भी आप 100% आप अपना भाग्य नहीं खुद लिख पा रहे हो। हाँ, आपका कोई काम है, आपका अपना पर्सनल काम है, आपको आप अपना पर्सनल जो है बिजनेस करते हो या कोई काम करते हो जहाँ पे आपका अथॉरिटी है 100% डिसीजन लेना, वहीं पर आप समय को बता सकते हो कि भाई इस डेट को इस टाइम पे मेरा ये काम है, मैं ये काम। यहाँ पे आप खुद लिखो, या आप अपनी टीम को रखोगे जो वो लिखेगा आपके कहने पे। ठीक है। तो आप ये देखो कि आप अपना भाग, ये जो हम मैंने बताया कि छोटे छोटे डेली के रूटीन में लिखो कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, किस टाइम पे कौन से काम करने, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो ये जो आप डेली लिखोगे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वही चीज आप में जो है वो हैबिट ला देगा, जिससे कि आप अपना भाग्य जैसा चाहते, जैसा जीवन चाहते हो वैसा जीने का वो आप लिख सकते। कहते हैं ना कि ये हमारे भाग्य में लिखा है। आप भी कहते हो ना कि हमारे भाग्य में ये है, हमारे भाग्य में वो नहीं है, हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है, हमारे किस्मत में वो नहीं है। तो ये किस्मत कौन बनाता है? ये किस्मत, भाग्य, लक आप ही बनाते हैं। 99%, 1% आप नहीं बना सकते।
वो उनके हाथ में है, विधाता के हाथ। उन्होंने भी कुछ सोच के आपको इस धरती पर भेजा है, इसीलिए 1% उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। कहावत भी है, होई वही जो राम रचि राखा, तो 1% उनका है। ये हमेशा याद रखिए, 99% आपका है, 1% उनका है। लेकिन वो 1% आपके 99% पे भारी है। याद रखिए ये भी, क्योंकि आप इंसान हैं, वो भगवान है। ठीक है, वो शक्तिशाली है, आप उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। तो जो ये छोटे छोटे आपका जो लिखने का आदत है, क्या कब क्या करना है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम खराब है, वो लिखना भी पड़ता है, करना पड़ता है। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो उनको भी बोलिए। आपके टीम में 10 लोग हैं तो उनको भी बोलिए कि क्या क्या काम करना है। लिखने का आदत डलवाइए, पेपर पे पेन से लिखिए। दिमाग में लिखिएगा तो भूल जाइएगा भैया। मोबाइल में लिखिएगा तो कभी मोबाइल क्रश किया तो गया। इसीलिए पेपर पे लिख के रखिए, मोबाइलों में लिख के रखिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में मत लिखिए, मोबाइल में अलार्म सेट करके रखिए। मोबाइल में आप अलार्म सेट करके रख सकते हैं कि इतने बजे ये काम ये करना है, ये मीटिंग है, या उससे बात करना है फोन पे कुछ जरूरी काम के लिए। तो ये आप जो लिखेंगे, तो ये आप अपनी किस्मत लिखें, आप अपना भाग्य लिखेंगे। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लिख के लगातार कंटिन्यूस देखिए कैसे यूं बदलती है आपकी भाग्य। आपके भाग्य यूं बदलेंगे, तब आप नहीं कहिएगा कि हमारे किस्मत में वो नहीं था, हमारे किस्मत में ये है ही नहीं। कभी कहते हैं ना, आप किस्मत से ही कंगाल हो। तो ये सब चीजें नहीं कहनी पड़ेगी मेरे दोस्त, आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ये सब कीजिए, ये छोटे छोटे चीज है जो बहुत काम की चीज है, आपको अलर्ट करती है। आप उसको जो है, मैं यहाँ पे रोज लिखता हूँ, मेरा रोज का होता है, इसमें लिखने का काम होता है। मैं रोज लिखता हूँ कॉपी पेन से और रखता हूँ, चेक करता हूँ क्या क्या किया आज मैंने, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट 80-90% में कंप्लीट करता हूँ अपना काम। अपना वर्क भी करता हूँ, अपना ऑफिस का भी वर्क करता हूँ, ये सारा करता हूँ। आप भी कीजिए, आप अपना भाग्य स्वयं लिखिए। अगर आप में वो क्वालिटी है कि आपको अपना चीजें बनानी है, अपनी एम्पायर खड़ा करनी है, अपनी, मान लीजिए आप कंपनी बनाना है या बिजनेस फैलाना है, या आपको अभी आप जॉब अगर कर रहे हैं तो आपको 5 साल बाद लोग को जॉब पे रखना है, तो उसका एक रोड मैप बनाइए, प्लान बनाइए, लिखिए क्या क्या करना है। ये सब करना पड़ेगा। देखिए एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जॉब या नौकरी आपको जीवन यापन करा देती है अच्छे से। जीवन यापन के लिए नौकरी अच्छा है। ठीक है, आपको अगर जीवन में सिर्फ जीवन यापन ही करना है, जीवन यापन का मतलब है कि बेसिक जरूरतें ही पूरी करनी है, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, घर हो गया, बच्चे की एजुकेशन हो गया, आप कुछ मेडिकल एम कर लिए हैं, कुछ इंश्योरेंस कर लिए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, अगर इतना ये सब बेसिक चीजें कर लिए तो इतना ही अगर आपकी इच्छा है तो आप जॉब करते बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अब यहां से अगर आपको ऊपर की चीजें चाहिए तो जॉब में ये पॉसिबल नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे आपको जो मनी मिलती है, जो इनकम आती है, वो उतना ही होता है जितना आप मेंटेन कर सकते हैं महीने का, साल का, जो भी आप कह सकते हैं एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन आपको उसके ऊपर जाना है, फिर यहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा। जॉब से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आपका अपना कोई पर्सनल काम। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को जॉब पे रखोगे और वो 10 लोग आपके लिए काम करेगा, तो आप ग्रो करोगे, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, और जिससे प्रॉफिट होगा वो उन 10 लोग को दोगे जितनी आपने उनकी सैलरी रखी। तो यही चीज है, आप लिखो, आपको चाहिए क्या, क्या आप जीवन में जो चाहते हो वो मिल रहा है या नहीं मिला है, या मिलने की संभावना है अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कि नहीं, ये आप ढूंढो।
नहीं है तो उसके लिए लिखो कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा जो उस चीज को मिलना है, वो हम चीज प्राप्त करें। उसके लिए क्या करना है? आपके सपने, अगर आपका कोई सपना है, उस सपने के साथ रहने के लिए आपको क्या करना है, उस सपने को पाने के लिए क्या क्या करना, कौन कौन सा प्रोसेस है। देखिए, जीवन में हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए ना, जब इंसान धरती पे पैदा लेता है, वो धरती पर पैदा लेने से पहले उसको 9 महीने का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, राइट। तो उसी प्रकार एक कोई भी काम का एक प्रोसेस होता है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो आपको बचपन से लेके 20 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब आपको एक जाके ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इसी प्रकार अगर आपको जीवन में कुछ अधिक चाहिए, नेम फेम, रुतबा, पैसा, जो भी, मैंने आपको जॉब का बता दिया कि वहां पे आपकी जीवन यापन चलेगी। उससे ऊपर आपको चाहिए जो मैंने अभी बताया, नेम फेम, जो भी है, रुतबा, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, अगर ये और अधिक चाहिए तो आपको कुछ अलग लेवल का काम करना। अलग लेवल का मतलब कि आपको लोगों के आ, काम आने पड़ेंगे, इन द सेंस कि लोग, जैसे आप कोई कंपनी ओपन किए, वहां पे आप सर्विस दे रहे हैं तो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब दे रहे हो, ये भी एक तरह का लोगों के लिए काम करना होगा। या फिर आप कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो भी एक लोगों का काम है, जहाँ पे आप लोगों में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपकी चीजें बढ़ती है। जैसे ही आप वैल्यू ऐड करना शुरू करोगे, आपकी चीज, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू, वो चाहे आपकी पर्सनल वैल्यू हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू हो, चाहे आपकी सोशल वैल्यू, वो आपका बढ़ना शुरू हो। तो ये चीजें तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करो लिखने की, कि आज क्या क्या करना है, अगले 1 साल में क्या क्या अचीव करना है, क्या सब प्राप्त करना है, क्या सब चाहिए। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तब आप जब 1 साल का ऑडिट करोगे ना, कि क्या आपने क्या क्या लिखा, मान लीजिए आज जनवरी है, मान लीजिए आज 1 जनवरी है, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया डे बाय डे, आज ये सब काम किए, कल ये सब काम किए, ऐसे करके लिखते गए, और दिसंबर 31 को आप एक बार उस डायरी को, उस नोटबुक को पलट के देखिए कि आपने जितना काम लिखा था कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये एक सेल्फ ऑडिट हुआ। तो आपको पता चलेगा कि आप जो जीवन में चाहते हो वो कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है। और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उस चीज पे आप फोकस करोगे, उस चीज को सर्च करोगे, ध्यान दोगे। तब जाके नेक्स्ट ईयर जो है फिर वही चीज लिखोगे, जो चीज छूट गया, पिछले साल नहीं कर पाया, इस साल करोगे। तो ये लिखने का, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप अपने बच्चे को बोलिए लिखने। अगर आप आजकल तो हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई लिख लेता, आपने किसी भी भाषा में लिख लीजिए। मैं उदाहरण दिया कि अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप बच्चे को, आप अपने बच्चे को पढ़ने जाते होंगे ना, उनसे भी एक बेटा ये लिखो, बेटी ये लिखो। फिर जब दिन भर का काम पूरा हो जाए तो बोलो कि टिक करो कौन कौन सा काम कंप्लीट हो, कौन कौन सा काम नहीं हो, उसको छोड़ो, उसको फिर अगले दिन लिखो। तो ये छोटे छोटे डे टू डे से वीकली ऑडिट करना होता है। ऑडिट मतलब होता है कि छानबीन करना कि आपने क्या क्या किया, कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा ही देखिए, ऐसे ही काम कंपनी में भी होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अभी इसरो ने चंद्रयान 3 को लैंड कराया ना ऊपर मून पे, तो उनका भी एक प्रोजेक्ट था ना, 3 4 साल लगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने। समझ रहे हैं? इसी तरह आपको कुछ जीवन में पाना है तो समय लगेगा, समय लगना लाजमी। मैंने आपको उदाहरण दिया ना छोटा सा, कि जब आप जन्म लेते हो, जन्म से पहले 9 महीने का प्रोसेस से गुजरते हो, तब आप धरती पे आते हो। तो उसी प्रकार अगर आपको कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा में चाहिए, अभी मान लो जॉब कर रहे हो, उससे और आपको ऊपर की लेवल की चीजें चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा काम, एक्स्ट्रा चीजें सोचनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, उस अनुसार आपको काम करना। तब जाके आप वो चीजें अचीव करोगे जो आप चाहते हो, वो चीजें प्राप्त करोगे जो आप चाहते हो, जो आपको रात दिन आपको सोने नहीं देती। ऐसा करना पड़ेगा। इसी का मैंने नाम दिया है, क्या आप अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हो या कोई और लिख रहा है।
तो अब आप ये निर्णय करो इस वीडियो के देखने के बाद कि आपका भाग्य कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो या तीसरा आदमी लिख रहा है। अगर तीसरा आदमी लिख रहा है तो आप इस धरती पर सिर्फ जीवन यापन करके वापस चले जाओ। अगर आप स्वयं लिख रहे हो आप अपनी किस्मत, तो कभी आप किस्मत पे नहीं रहोगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपको जो चाहिए होगा जीवन में वो हासिल कर लो। इतना उस लिखावट में, उस लिखित में शक्ति है। आप हर बात पे कहते हो ना कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। अरे जो तुम लिखे हो रोज का वही तो लिखा है। देखो ना उसको, ढूंढो ना उसको, खोजो कहाँ लिखे हो, कितने नंबर पे लिखे हो, कौन से डेट में लिखे हो। वही लिखा होता है, वही किस्मत है, वही भाग्य है। भगवान तो उनका 1% होता है जो आपके लिए लिख लिख के भेजता है, वो पहले से भेज देता है लिख के। लेकिन जब आप धरती पे आते हो तो आपको लिखना है। भले 1% उनका जो है शक्ति आएगी, कभी आपका माइंड जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी से टच जब 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 मैच करेगा तो फिर आपको आइडिया आएगा, विचार आएगा, बुद्धि आएगा। फिर आप उस बुद्धि विचार को आप उसको काम में इम्प्लीमेंट करोगे जिससे उसका आउटपुट रिजल्ट अलग हो। तो ये चीजें हैं। आपको अगर पढ़ने की आदत नहीं है, सुनने की आदत है, वो भी आज के जमाने में अवेलेबल है। अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें पढ़ो, जहां से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले। ऐसी चीजें में उलझे मत रहो जहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय टेंशन, तनाव, दर्द, पीड़ा, दुख। ये सब नहीं चाहिए। तो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें करो, लिखो क्या क्या चाहिए आपको। आपके बच्चों को, आप अपने बच्चे को गाइड करो लिखने में कि बेटा रोज लिखो क्या क्या करना है तुम्हें। पढ़ाई के अलावा साथ में क्या क्या करते हो लिखो। 5 साल तक लिखो, देखो छठे साल से तुम्हारा ऑटोमेटिक सारा फंक्शन जो है उसी अनुसार हो जाएगा जैसा आप लिखते हो। फिर भी लिखते रहो, लिखते रहो, तभी आप कहोगे। कोई पूछेगा ना भाई कहाँ लिखा है तो झट से बता देना भाई यहीं लिखा है देख ले। तो ये होती है लिखने की पावर। आजकल कोर्ट में भी लिखना, लिखित सबूत चाहिए होता है। दिमाग वाली सबूत नहीं चाहिए होता है। वो भी एक प्रमाण खोजता है, सबूत खोजता है, किसी का जजमेंट देने के लिए, किसी का निर्णय सुनाने के लिए। तो आपके पास क्या है लिखित में? भगवान भी पूछेगा ना भाई कि तुमने लिखा क्या है। हम, मैंने तो तुम्हें भेज दिया धरती पे, लेकिन तुमने धरती पे अपने लिए क्या क्या लिखा? जो जो लिखा नहीं पूरा हुआ तो बताओ। लिखोगे तभी तो बोलोगे कि भगवान मैंने ये लिखा है, मुझे अचीव करना है, प्राप्त करना है, आप मेरी सहायता करो, आप मेरी मदद करो मुझे अचीव करने में, तभी तो वो मदद मदद करेंगे। आप लिखोगे नहीं तो भगवान को भी क्या बताओ, वो उनको अंतर्यामी तो है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी सुनना चाहता है तुम्हारे मुख से, मुंह से बोलोगे तभी। बच्चे भी जब तक नहीं रोते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तब तक उन्हें माँ खाना भी नहीं देती है। ये तो आप सब ने सुना होगा। इसीलिए लिखना होता है। लिखिए, आप अपना भाग्य स्वयं लिखिए, किसी और को मत लिखने दीजिए। 90%, 90%, 99% भाग्य आप स्वयं लिखिए। 1% उस विधाता के लिए छोड़ दीजिए जो उन्होंने लिख के ऑलरेडी भेज रखा, आपको स्पेस ही नहीं दिया है ना लिखने का। 90%, 99% ही आप लिख सकते हैं, 1% नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है, वो स्पेस ही खाली नहीं है।
तो आप लिखने का वो आदत डालिए, डे टू डे, प्रतिदिन आपको क्या क्या करना है लिखने का आदत तो डालिए। 90% लोग नहीं डालते, इंडिया में लिखते ही नहीं यार। इंडिया के छोड़ो, पूरी दुनिया में नहीं लिखते हैं, 10% लिखते हैं, वो सक्सेस होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। वो आज मिलेनियर है, बिलियनियर है, करोड़पति है, खरबपति है, अरबपति, खरबपति सब है, जो 10% में आते हैं। आपने देखा, अगर रोड पे चलते हो बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, BMW, ऑडी, मर्सिडीज कहाँ से आते हैं? ऐसे थोड़ी ना आते हैं। वो लिखते हैं भाई, उनके पास एक डायरी होता है, मैंने देखा। उनके पास एक डायरी होता है, उसके कार में डायरी होता है, कब क्या करना है उसे पता हो। अगर वो नहीं लिखते तो उनके साथ में जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, आप पर्सनल सेक्रेटरी बोल लीजिए, वो लिखते हैं। ये बोलते हैं, वो लिखते हैं। वो अपना भाग्य स्वयं लिख रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप नहीं लिखते इसलिए नहीं बढ़ते हैं। तो आज से, ये आप सजेशन मानिए मेरा, एडवाइस मानिए, कि आज से लिखना शुरू कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपके जो है फैमिली को क्या चाहिए। परिवार में सबको बोले लिखने के लिए अपना अपना भाग्य स्वयं लिखिए। इस लिखावट में ना ताकत है, शक्ति है, बहुत शक्ति है। जब आप लिखेंगे ना, तब उस विधाता से भी कहिए कि देखिए भगवान, मैंने लिखा है, और मुझे अब दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव सब दीजिए, जिससे कि मैं ये कार्य पूरा कर सकूं। तभी वो सुनेंगे और आपको वो हर चीज प्रोवाइड कर देंगे, हर चीज मिलवा देंगे। अगर आप उस काम के लिए किसी से, बड़े आदमी से भी मिलना होगा ना, तो आपको एक लिंक बना देगा कि उससे कैसे मिल सकते हैं। ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, निष्ठावान रहना पड़ेगा उस काम के प्रति। जो आप चाहिए होगा, जो आप चाहते हो, उस काम से किसी तीसरे को हानि ना हो। अगर उनको तीसरे को लाभ नहीं हो तो हानि भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो काम आपका सफल हो, और आप जो चाहोगे वो पूरा हो, वो मिलेगा। अगर किसी का 0.0001% भी हानि का चांस रहेगा, तो वो आप उस चीज में आप खुश, मिल भी जाएगा ना तो खुश नहीं रहो। ये कुछ ना कुछ संशय लगा रहे हैं, संदेह बना रहे हैं, मन में डाउट रहेगा। इसीलिए इस चीज को क्लियर कर लेना कि आप जो डे टू डे लिख रहे हो, आपको पर्सनल फायदा तो होना ही चाहिए। वो 99% है, लेकिन सामने वाला है, आप फिर तीसरे बंदे, उससे 1% का भी हानि नहीं होनी चाहिए। लाभ हो जाए बहुत अच्छी बात है, हानि नहीं होनी चाहिए। तब आप प्राउड फील करो, स्वाभिमान कहते हैं ना, आत्मसम्मान, वो वाली चीजें बढ़ जाए। अपने आप को गर्व महसूस करो कि यस, मैंने किया, ऐसी वाली फीलिंग है, एहसास हो, समझोगे। इसी तरह एक प्रोजेक्ट पूरा होने पे दूसरा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, उस पे काम करो। तभी आपके जीवन में, अभी आपके जीवन में क्या क्या प्रोजेक्ट है वो लिखो। प्रोजेक्ट का मतलब होता है काम। कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। देखो कि मानसिक बेनिफिट हो रहा है, फिजिकल बेनिफिट हो रहा है, आर्थिक बेनिफिट हो रहा है, परिवार में रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, काम करो, लिखो। तो आप अब आप अपना भाग्य स्वयं लिखिए, पेन से पेपर पे लिखिए। वो आपका भाग्य, जो भी आप लिखोगे वो आपका भाग्य होगा। सुमित्रों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में करके फटाफट बता दीजिए। अगर आप निगेटिव भी कोई कमेंट दोगे तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता हूँ, और अगली वीडियो में मैं चाहूंगा कि उस चीज को दोहराऊं ना, अच्छे से वीडियो बनाऊं। और आप सबका आशीर्वाद रहेगा कि आप इस चैनल को बहुत जगह शेयर कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां जहां सोशल मीडिया है, हर जगह शेयर कीजिए लोगों से के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे को हर कोई
इस पूरी दुनिया में 8 बिलियन पीपल है, 8 अरब लोग है आसपास, सबको फायदा होगा। जो हिंदी जानते हैं उनको भी फायदा होगा, जो इंग्लिश जानते हैं उनको भी फायदा होगा, जो अदर लैंग्वेज जानते हैं उनको भी फायदा होगा। कि आजकल यूट्यूब जो है ऐसी चीज है, वो हर एक भाषा को चेंज, जैसा उसको चाहिए वैसा बना देता है। वैसी चीजें अवेलेबल है आज के समय। आप किसी भी भाषा में बोलो, वो जिसको जिस भाषा में चाहिए वो ट्रांसलेट करके वो समझ जाएगा। ठीक है। तो आप मिलते हैं एक अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।